Hello, bachcho. Let's see the question. The question says that in a trapezium ABCD, AB is parallel to DC and DC is equal to 2AB. EF drawn parallel to AB cuts AD in F and BC in E such that BE upon EC is equal to 3 upon 4. Diagonal DB intersects EF at G. Prove that 7FE is equal to 10AB. तो हमको बताना है 7FE is equal to 10AB होगा, ये हमको बताना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिस्कस द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. सो की कॉन्सेप्ट हमारा क्या बोलता है, देखिए यहाँ पे हम एक तो बीपीटी थ्योरम का यूज करेंगे. देखिए बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे. इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर a line is parallel to a line is parallel to one side of a triangle, then it will divide the remaining two sides in the same ratio. तो ये हमारी बीपीटी थ्योरम बोलती है, यानी कि अगर एक लाइन के पैरेलल, एक साइड के पैरेलल किसी ट्राइंगल के हमारे पास क्या बने, एक लाइन बनाए हम, तो वो जो है वो दूसरी साइड्स को क्या करती है, दो इक्वल रेशियो में कट करती है. जो दोनों साइड्स बचती है हमारे पास रिमेनिंग उनको. तो यहाँ से हमने सबसे पहले ट्रेपेजियम बनाया. तो देखिए यहाँ से ये हमारा ट्रेपेजियम है. अब देखो ट्रेपेजियम में बोला है सबसे पहले ए बी पैरेलल है डीसी के, एंड डीसी जो है वो कितना है, 2 टाइम्स ए बी है. तो यहाँ से हमने डी, ये सी, ये बी और ये ए हमने ये बना लिया. अब देखिए ए बी हमारे पास पैरेलल हो गया डीसी के. अब यहाँ से हमने बोला, यहाँ से देखिए यहाँ से हमारे पास क्या है, अब डीसी, अब ई एफ जो हमने एक ड्रॉ किया है वो किस पे है, ए बी और ए डी पे है. यहाँ पे ए बी एंड ए डी कट्स. अब ए बी एंड ए डी ये हमारे पास क्या है, देखिए ड्रॉन, ई एफ इज ड्रॉन पैरेलल टू ए बी. तो यहाँ पे ई एफ हमने एक ड्रॉ किया पैरेलल टू ए बी, ये हमने ड्रॉ कर दिया. अब ए डी पे क्या है, ए डी पे तो हमारे पास एफ है और इस पे क्या है, ई है. हमको यहाँ पे यहाँ पे क्या बोला है, बी ई रेशियो ई सी जो है वो हमारे पास 3/4 है. तो यहाँ से देखिए ये हमने क्या किया, बी और डी को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया. यहाँ से बी और डी को हमने ज्वाइन कर दिया. यहाँ पे क्या बन गया, जी बन गया. ये हमारे पास में दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, जी है. हमको बोला ये क्वेश्चन में, देखिए ये लास्ट में लिखा हुआ है जी. अब देखिए यहाँ से हमारे पास बीई, जो बीई रेशो ई सी है वो कितना है, 3/4 है. ये हमको गिवन है बीई रेशो ई सी. तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देखिए इन ट्राइंगल बी डी सी, यहाँ पे हम किसका यूज कर सकते हैं, बीपीटी का यूज कर सकते हैं. बीडीसी में हमने बीपीटी का यूज किया. बीपीटी मतलब अगर हमारे पास एक पैरेलल साइड हो जाए, देखिए जी ई जो है वो पैरेलल है सी डी के, तो यहाँ से हम इनका क्या बोल सकते हैं, रेशियो क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा. तो बीजी अपॉन यहाँ से क्या हो जाएगा, डीजी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3/4 के इक्वल हो जाएगा. ये यहाँ से हम बोल सकते हैं फर्स्ट. अब देखिए इसी तरीके से हम इन ट्राइंगल ए डी बी ए की भी बात कर सकते हैं. इसमें भी सेम होगा. इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए एफ ए अपॉन एफ डी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, एफ ए अपॉन एफ डी हो जाएगा बी जी अपॉन डी जी. अब बी जी अपॉन डी जी तो हमारे पास 3/4 है, तो ये भी 3/4 हो गया. तो ये रेशियो हमारे पास 3/4 हो गए दोनों के दोनों. ये हमारे पास बना. अब इसके बाद में अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अब हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं किस किस ट्राइंगल को. देखिए एक तो हमारे पास बी जी ई और एक बी डी सी, बी जी ई और बी डी सी ट्राइंगल. इन ट्राइंगल बी डी सी एंड बी जी ई, ट्राइंगल बी जी ई, ये हमारे पास में एक तो बी डी सी है, एक तो बी डी सी है और एक बी जी ई है. एक बी डी सी है, यहाँ पे ये सी है, बी डी सी एंड बी जी ई ये दो है हमारे पास. तो हमने यहाँ से क्या किया, यहाँ से हमारे पास सबसे पहले हमने क्या किया,
यहाँ से हमने बोला एंगल बी जो है वो दोनों में कॉमन है, सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, कॉमन हो जाएगा दोनों में, कॉमन एंगल। इसके बाद ये हमने क्या बोला, अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या है, अब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो एंगल हमारे पास अभी, क्योंकि हमारे पास दोनों पैरेलल साइड से जीई और डीसी जो है वो पैरेलल है, तो हम यहाँ पे एंगल बीजीई को एंगल बीडीई के इक्वल बोल सकते हैं। तो यहाँ से एंगल बीडीसी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बीजीई के इक्वल हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। ये हमारे पास क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे ये हमने बोल दिया। अब इसके बाद में अगर ये हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो हम क्या बोल सकते हैं, बाय ए सिमिलैरिटी, बाय ए सिमिलैरिटी यहाँ से हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, देखिए बाय ए सिमिलैरिटी यहाँ से हम बोल सकते हैं बी डी सी जो है वो किसके सिमिलर हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा बी जी ई के सिमिलर हो जाएगा, ये हमने बोल दिया। अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, देखिए हम यहाँ से बोल सकते हैं बी ई अपॉन जो हमारे पास बी सी होगा, बीई अपॉन बी सी, बीई अपॉन बी सी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा जीई अपॉन डीसी के इक्वल हो जाएगा, जीई अपॉन डीसी, जीई अपॉन डीसी के इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास बनेगा। अब यहाँ से इसका रेशियो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए बीई अपॉन बीसी जो है उसका रेशियो हमको देखिए बीई अपॉन, देखिए यहाँ से हम बोल सकते हैं बीई अपॉन ईसी जो है हमारे पास 3/4 था, बीई अपॉन ईसी 3/4 था, बीई अपॉन ईसी जो है वो कितना है, 3/4 है, 3/4 था। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसका रिवर्स कर लिया। इसका रिवर्स कितना बनेगा, ईसी अपॉन बीई जो है वो 4/3 बनेगा। अब इन दोनों तरफ हमने +1 कर दिया। अब हमको पता है बीई प्लस ईसी जो है वो बीसी होगा, तो BC अपॉन BE जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 7/3 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि इसका रेसिप्रोकल करने पर 3/7 जो है हमारे पास किसका वैल्यू आ गया, GE अपॉन DC आ गया। तो GE अपॉन DC हमारे पास ये आ गया, GE अपॉन DC ये हमारे पास बन गया। तो इसको हम अब बोल देते हैं कौन सी इक्वेशन, देखिए यहाँ पे हमने पहले फर्स्ट इक्वेशन डाली थी, अब इसको हम क्या बोल देते हैं, सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं। इसके बाद अब देखिए, अब यहाँ से हमें ध्यान से और देखना होगा, यहाँ पे ए डी जी, ए डी बी है और ए एफ डी जी है, ये दोनों ट्राइंगल्स भी हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तो एक तो हो जाएगा ए डी बी, तो एक तो हमने बोला इन ट्राइंगल ए डी बी, एंड दूसरा हो जाएगा यहाँ से हमारे पास में, एंड यहाँ से हो जाएगा दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा एफ डी जी हो जाएगा, एफ डी जी। तो ये दो हमारे पास ट्राइंगल्स होंगे, एक तो एफ डी जी, एक तो एफ डी जी, और एक हो जाएगा ए डी बी। ये दो ट्राइंगल्स हो जाएंगे हमारे पास, इसमें डी तो कॉमन हो जाएगा और ये हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, ए और एफ वाला कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो ए और एफ वाला तो कॉरस्पॉन्डिंग है और डी वाला कॉमन है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने बोला एंगल डी जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। और ये जो एंगल हमारे पास में कौन सा बनेगा, देखिए ए डी बी और एफ डी जी है, ए डी बी और एफ डी जी, ए डी बी और एफ डी जी है। तो यहाँ से एंगल एफ और एंगल ए जो है वो दोनों में क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, एफ और ए। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा एंगल, यहाँ पे एक तो हो जाएगा एफ और एक हो जाएगा ए। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं डी ए बी इज इक्वल टू एंगल, यहाँ से डी एफ जी, ये हमारे पास दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यहाँ से हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोल दिया इनको। तो यहाँ से ट्राइंगल ए डी बी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल एफ डी जी के। ये हमारे पास सिमिलरिटी हो गई बाई ए सिमिलरिटी, बाय ए सिमिलैरिटी, यहाँ से हम ये बोल सकते हैं। अब देखो, अब यहाँ से जैसे हमने वहां किया था जीई अपॉन डीसी, वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। अब यहाँ हमारे पास क्या होगा, देखिए यहाँ से हमारे पास होगा एफ डी अपॉन डी एफ डी अपॉन ए डी, एफ डी अपॉन ए डी ये किसके इक्वल हो जाएगा, एफ डी अपॉन ए डी, एफ डी अपॉन ए डी, एफ डी अपॉन ए डी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास में, देखिए ये इक्वल हो जाएगा एफ जी अपॉन ए बी, एफ जी अपॉन ए बी। तो ये हो जाएगा एफ जी अपॉन ए बी, एफ जी अपॉन ए बी, ये हमारे पास बन जाएगा। अब हमें पता है यहाँ से
कि जो हमारे पास में ये क्या था, ये एक रेशियो हमारे पास पहले से था। रेशियो ये एफ डी रेशियो एफ ए जो है वो कितना है, 3/4 है। एफ डी अपॉन एफ ए, ये एफ डी अपॉन एफ ए जो है ये हमारे पास 4/3 पहले से है। अब एफ डी जो है, हमको एफ डी चाहिए। देखिए ये हमारे पास 3/4 है, यहाँ पे ये रेशियो 3/4 है। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ये कितना है, 3/4 है। हम देख लेते हैं, एक बार वापस चेक कर लेते हैं। ये एफ डी अपॉन एफ ए, एफ डी तो 4 है और यहाँ पे एफ ए कितना है, 3 है। तो एफ डी अपॉन एफ ए कितना है, 4/3 है, 4/3। एफ डी अपॉन एफ ए 4/3 है ये, तो ये हमारे पास है 4/3, तो इसको हम 4/3 लिखते हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है, देखिए एफ डी अपॉन ए डी फाइंड आउट करना है। तो एफ डी अपॉन ए डी फाइंड आउट करना है, तो ये हमारे पास कितना बनेगा, ये हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये कितना बनेगा, देखिए यहाँ से हम ये देख लेते हैं, ये एफ ए अपॉन एफ डी 3/4 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एफ डी अपॉन एफ डी अपॉन ए डी चाहिए हमको। तो एफ डी कितना है, देखिए यहाँ पे 4 है, और अगर हम बात करें ए डी, तो ए डी जो है वो कंप्लीट यहाँ पे 4 + 3 7 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको 4/7 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4/7। तो ये हमारा बना 4/7। तो ये बन जाएगा 4/7 इज इक्वल टू एफ जी, और यहाँ से हो जाएगा ए बी, ये बन जाएगा। अब हमको तो उसमें रिलेशन चाहिए ए बी में, तो एफ जी इज इक्वल टू कितना आ गया, 4/7 ए बी बन गया। ये हमारे पास थर्ड हो गई। अब देखिए सिमिलरली यहाँ से हमारे पास एफ जी के साथ में, यहाँ पे पिछले बार हमने क्या किया था, जीई फाइंड आउट किया था। जीई इज इक्वल टू 3/7 डी सी, जीई इज इक्वल टू 3/7 डी सी। अब डी सी को हमने 2a भी लिखा था, तो डी सी इज इक्वल टू 2ab है, तो 6 यहाँ से ए बी बनेगा। तो ये हो गया फोर्थ। अब दोनों का सम किया हमने, तो सम किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एफ जी प्लस जी ई इज इक्वल टू यहाँ से 10/7 ए बी आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से ई एफ जो है, ई एफ विल बी इक्वल टू 10/7 ए बी आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या बोला हमने, 7 ई एफ इज इक्वल टू 10 ए बी बनेगा, 7 ई एफ इज इक्वल टू 10 ए बी। तो यहाँ से 7 ई एफ इज इक्वल टू 10 ए बी, यही हमको प्रूव करना था। तो 7 ई एफ इज इक्वल टू 10 ए बी। तो ये हो जाएगा 7 ई एफ इज इक्वल टू 10 ए बी, ये हमारा बन गया। हमको यही प्रूव करना था, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड। सो ये हमारे पास इसका एक्सप्लेनेशन होगा। सो दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक, थैंक यू।